अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है एक्सप्लोर विद डॉक्टर सुहेल और मैं हूं सुहेल ताज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रेडिंग और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बाइनरी ट्रेडिंग क्या है? लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ ग्राफ्स आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आ रहे हैं, लोग अमीर होना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, डॉलर्स कमाना चाहते हैं, मगर अक्सर वो लॉस कर देते हैं। ट्रेडिंग की बुनियाद क्या है, कैसे सीखी जा सकती है, कैसे अर्न किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नुमान बिन ज़ियाद, CEO हैं आईबेक्स इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो हमें ये समझाइए कि ये ट्रेडिंग क्या है? आम तिजारत की तरह है या इंटरनेट पर ट्रेडिंग से मुराद कुछ और है? इसमें मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो बेसिकली आज से तकरीबन 200-300 साल पहले एक कंसेप्ट इजाद किया गया स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती थी। पहले वो आपको फ़िज़िकल फॉर्म में जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से आप शेयर्स ख़रीदते थे, फिर उनके जब रेट्स बढ़ जाते थे आप उनको सेल कर देते थे। तो बीच का जो मार्जिन होता था वो बेसिकली आपका इसके अंदर प्रॉफिट हो जाता था। फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस की गई तो इसी को फिर कन्वर्ट कर दिया गया। तकरीबन 90 के अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती थी, इससे पहले तक ये सारी बैंक्स की गेम होती थी। यानी कि जो इंटरनेशनल जितने भी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते थे। लेकिन 1990 के बाद ये हर रिटेल ट्रेडर तक पहुंचाई गई। यानी कि हम लोगों को रिटेल ट्रेडर कहा जाता है बेसिकली। यानी कि हर बंदा फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकता है। और तकरीबन 2000 के अंदर एक प्लेटफॉर्म आया मेटा ट्रेडर 5 और 4 के नाम से। तब से ये फॉरेक्स ट्रेडिंग फिर नॉर्मली हर बंदे तक अप्रोच इसकी पहुंच गई कि हर बंदा फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता है और प्रॉफिट लॉस वो इजीली कर सकता है। तो यहाँ से बेसिकली फॉरेक्स का एक कंसेप्ट आया और यही होती है ट्रेडिंग, जो कि आप ऑनलाइन करेंसीज, स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और क्रिप्टो करेंसीज़ को आप ट्रेड कर सकते हैं। राइट। अच्छा, यूजुअली हम ये देखते हैं कि कई एक एप्लीकेशंस इंटरनेट पे मिलती हैं जिसमें रेड और ग्रीन कैंडल्स नज़र आती हैं, जिसको गालिबन बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं। कई लोग उसमें लॉसेस कर रहे होते हैं और हर कोई जो भी एप्लीकेशन है या प्लेटफॉर्म है वो ये दावा करता है कि आप अमीर हो जाएंगे और काफ़ी कुछ अर्न कर लेंगे। क्या बाइनरी ट्रेडिंग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है? नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर मोस्टली आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो बाइनरी ट्रेडिंग पूरी दुनिया में इलीगल है और ये अलाउ नहीं है। ये मोस्टली टारगेट इन्होंने ये जो बाइनरी का कंसेप्ट था ये टारगेट किया गया एशियन कंट्रीज़ को, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सारे आते हैं। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ के लोगों के जो माइंड सेट है ना वो ये है कि फ़ास्ट मनी कहीं से आए। यानी कि एक तो माइंड थोड़ा सा ग्रीडी भी होता है और दूसरा ये होता है कि जल्दी कहीं से पैसा आए बगैर सीखे। तो उसके लिए ये कंसेप्ट इजाद किया गया कि बाइनरी में आपने बैटिंग करनी है। इसको हम ट्रेडिंग नहीं कहते, बैटिंग एप्लीकेशंस होती हैं। यानी कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि आने वाले 2 मिनट तक अगर मार्केट एक सर्टन पॉइंट से ऊपर रहती है तो आप जीत जाएंगे, नीचे आ जाएगी तो आप लॉस कर देंगे। तो सेम एज़ लाइक ये वो आप क्रिकेट पर बैटिंग कर लें या आप करेंसीज़ के ऊपर बैटिंग कर लें, ये सेम है। तो बाइनरी कोई ट्रेडिंग नहीं है, वो बैटिंग है। और मोस्टली 99% बल्कि मैं कहूँगा कि 100% लोग जो बाइनरी करते हैं वो लॉस ही करते हैं, वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। राइट। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये बाकी ट्रेडिंग से किस तरह मुख्तलिफ है? इसको कैसे समझा जाता है, कैसे सीखा जाता है? इंडिकेटर्स क्या हैं, कमोडिटीज़ क्या हैं? कोई नया आने वाला बंदा कैसे ये गेस करेगा या अंदाज़ा लगाएगा कि उसको किस फील्ड में जाना है, क्या परचेज़ करना है? अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसका डेली वॉल्यूम तकरीबन $7.5 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि 2022 की रिसर्च के अकॉर्डिंग $7.5 ट्रिलियन डेली फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया के अंदर अमेरिका का GDP तकरीबन 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, चाइना का 15-16 ट्रिलियन है। उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किस में पड़ा हुआ है? फॉरेक्स में पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहाँ से अपनी अर्निंग डॉलर्स में कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये होता है कि जो ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है लर्निंग। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले लोग ये करते हैं कि किसी भी चीज़ को टेस्टिंग के लिए अपने रियल मनी डालते हैं, पैसा डालते हैं। जब वो नुकसान हो जाता है उसको छोड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि यार ये स्कैम है, फ्रॉड है। लेकिन जब भी आप कोई काम करें, स्पेशली फॉरेक्स, तो जब तक आप इसको सीख के नहीं करेंगे तो फिर इससे बुरी मार्केट भी कोई नहीं, क्योंकि जो आप पैसा लेकर आएंगे ना वो सारा मार्केट आपसे वापस ले जाएगी। एक बंदा है, उसका एक कोट है, वो बड़ी इससे मैच करता है कि ऐसी मार्केट है कि इसमें पैसा ना बिखरा हुआ पड़ा हुआ है ज़मीन पे। $7.5 ट्रिलियन का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी मार्केट है। तो अगर आपको उठाने आता है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना उठा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो आपकी जेब में है, वो आप
मार्केट को दे के चले जाएंगे। तो ये एक इसके साथ एक कोट है जो कि मैच करता है कि इतनी बड़ी मार्केट है फॉरेक्स। अच्छा नुमान साहब, ये बताइए कि फॉरेक्स को सीखने में कितना वक्त लगता है? ज़ाहिर है एक्सपर्टीज़ तो बहुत वक्त में आती होंगी, एक बिगनर जब स्टार्ट करे तो कितना टाइम ले और कहाँ से सीखे? इसके अंदर देखें, हर बंदे के अपने स्किल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको जो है वो कैप्चर करता है। अब नॉर्मली अब जैसे हम भी सिखा रहे हैं तो उसके अंदर ये होता है कि नॉर्मल एक थ्योरी सिखाने के लिए ना आपके लिए 1 to 2 months इनफ होते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर आप प्रॉपर जो भी थ्योरी है वो सारी सीख जाते हैं। अब उसके बाद जो टाइम असल लगता है वो होता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, एक चीज़ आपने एक टूल सीख लिया है, फॉर एग्जांपल आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया कि सपोर्ट पे हमने बाय करना है। ठीक है, अब जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है वो 2 महीने लगें, 4 लगें, 6 लगें। पर्सनली मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा था स्टार्टिंग में, प्रॉफिट लॉस एट द एंड जाके प्रॉफिट आया था। तकरीबन पर्सनली मुझे 1.5 साल लगा था, लेकिन कुछ हैं वो 2 महीने में पिक कर लेते हैं, कुछ 3 महीने, कुछ 4 महीने। तो ये डिपेंड करता है पर्सनली आप चीज़ों को कैसे पिक कर रहे हैं। अच्छा, जो आप थ्योरी सिखाते हैं उसमें क्या कुछ होता है? कौन से एनालिसिस होते हैं? क्या मार्केट के स्पेसिफिक कमोडिटीज़ या जो करेंसीज होती हैं उसकी तरफ आप लेके जाते हैं, या थ्रू आउट सब कुछ सिखाते हैं, उसमें से अपनी मर्ज़ी से पिक कर लें? इसके अंदर ये होता है कि एक टेक्निकल एनालिसिस का मतलब पहले बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता हो कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो चार्ट्स होते हैं उनको आपने प्रीवियस प्राइस को करंट प्राइस के साथ मैच करना है और फ्यूचर में मार्केट कहाँ जा सकती है वो हमने बेसिकली प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको हम सिखाते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है जिस पे मार्केट मूव कर रही है। डिमांड एंड सप्लाई के बाद आपका आ जाता है कि आपने कैंडल्स को कैसे रीड करना है, जो ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही हैं उनको कैसे रीड करना है, उसकी बेस पे ट्रेड कैसे लगानी है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ट्रेडिंग के अंदर हम सिखाते हैं, क्योंकि एज अ बिगिनर अगर आप देखें तो रिस्की मार्केट है, और अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग नहीं फिर गैम्बलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट एक मेन टॉपिक है, वो आप कवर करवाते हैं। फिर बेसिक्स में टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है, और एडवांस के अंदर एक स्ट्रेटजी है जिसे कहते हैं SMC, यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसमें आपको ये पता चलता है कि जो दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, वो कब बाय कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कंप्लीट जो है 2 महीने के अंदर आपका ओवरऑल थ्योरी हो जाती है इसके अंदर। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बने होते हैं और उसमें सिग्नल्स के नाम से बताते हैं, इशारे दिए जाते हैं कि आपने ये बाय करना है, ये आपने सेल करना है। तो क्या ये ग्रुप्स काम करते हैं? ग्रुप्स तो काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये ना कि आपने उनकी जाके परफॉर्मेंस देखनी है, क्योंकि आप रैंडम अगर ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पे आप, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आजकल इसका स्कोप बहुत आम हुआ है, तो हर बंदा जिसको 2-3 महीने हुए हैं ट्रेडिंग में, उसने अपना ग्रुप बनाया और वो लोगों को सिखाने लग गया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप जाके उनके रिजल्ट्स देखें, उनकी हिस्ट्री देखें। अब हम जब भी सिखाते हैं तो हम पहले अपनी हिस्ट्री दिखाते हैं, पहले 6 महीने की, साल की, कि भाई हमने ये खुद कमाया है तो हम आगे आपको सिखा रहे हैं, हम एज अ टीम आपको पिक करना चाह रहे हैं इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। तो पहली चीज़, अगर आपने कोई भी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद सीख लें, क्योंकि $1 ट्रिलियन की मार्केट है। तो ऐसी स्किल है जो कि आप सीख के पूरी ज़िंदगी उससे पैसा कमा सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी पे रिलाई ना करें, खुद सीख लें। लेकिन अगर आप फिर भी आपके पास टाइम नहीं है और आप सिग्नल्स की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पहले उनकी हिस्ट्री देखें, प्रीवियस 4 मंथ्स की, 5 मंथ्स की। अगर उनकी प्रॉपर एक्यूरेसी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, देन आप उनको ज्वाइन करें। अदरवाइज़ आप बगैर हिस्ट्री देखें तो कम से कम ज्वाइन ना करें उनको। राइट। अच्छा, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह रियल मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करके, कोई भी स्टॉक परचेज़ करके रुक जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं उसको, और टाइम आने पर उसको बेचा जाता है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंतज़ार किया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो जैसे आपने पहले बात की थी बाइनरी की, बाइनरी के अंदर आप किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते, वो आपने एक स्पेसिफिक 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक होल्ड करनी है, उसके बाद वो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो फॉरेक्स बेसिकली एक बिज़नेस है। ठीक है, तो ये बिज़नेस की तरह ही है कि आपने फॉर एग्जांपल गोल्ड बाय कर लिया है, अभी गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। तो गोल्ड आपने बाय कर लिया, अब आप बेशक आप उसको 6 महीने होल्ड करें, बेशक आप 10 मिनट होल्ड करें, बेशक आप 10 साल होल्ड करें, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपको लग रहा है कि आप मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए, देन आप एग्जिट करें और आप अपना प्रॉफिट लॉस एंजॉय करें उसी तरीके से। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें होल्डिंग की। राइट। अच्छा, जिस तरह आपने गोल्ड की बात की,
और अगर आपने इस टाइम के ऊपर गोल्ड बाय कर लिया तो क्या गारंटी है कि वो ऊपर जाएगा? गोल्ड यूजुअली तो हमने नहीं देखा कि बाय करने के बाद, और ख़ास तौर पे जब जो चीज़ ख़रीद लेते हैं जब वापस बेचते हैं तो वो कम पैसों में बिकती है। अमूमन मार्केट में तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, लेकिन अब अगर मैं आपको पिछले 2 साल की दिखाऊँ ना गोल्ड का चार्ट, आप बेशक यहाँ पे चार्ट स्क्रीन पे ऐड भी कर दें कि जब से सबसे पहली स्टार्ट हुई थी कोरोना, तो कोरोना के अंदर गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था तकरीबन $2100 के आसपास। फिर वहाँ से गिरा, फिर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई। तो जब भी दुनिया के अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है क्रिटिकल, तो हमेशा गोरे जो है ना वो सेफ़ हेवन समझते हैं गोल्ड को। सेफ़ हेवन का क्या मतलब है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गोल्ड के अंदर, और वहाँ से गोल्ड ने अपनी वो रैली स्टार्ट की और फिर उसने अपना एक हाई बनाया। फिर फ़लस्तीन और जो है वो इसराइल की वॉर स्टार्ट होगी। वो करते करते अभी गोल्ड इस टाइम पे तकरीबन $2940 के आसपास चल रहा है, यानी कि आज तक की तारीख़ में कभी गोल्ड इतना ऊपर नहीं गया। तो वैसे भी कहा जाता है कि गोल्ड या ज़मीन एक दिन इसके रेट ऊपर ही जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि गोल्ड का अगर आप चार्ट देखें 1990 से, तो वो हमेशा ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, आप क्या लोगों को सिखाते हुए क्या कहते हैं कि उनको किस चीज़ को ख़रीदना चाहिए, करेंसी को, गोल्ड को, या किसी और चीज़ को? हम बेसिकली जो सिखाते हैं ना वो पूरी फॉरेक्स सिखाते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स के अंदर आपके गोल्ड भी आ जाता है, करेंसीज़ भी आ जाती हैं, स्टॉक्स भी आ जाते हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ भी आ जाती हैं, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड हो रहे हैं वो सारे आप कर सकते हैं ट्रेड। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो जो गोल्ड का चार्ट है वही करेंसीज़ का चार्ट है, जो करेंसीज़ का चार्ट है वैसे ही क्रिप्टो का भी चार्ट है, मतलब चार्ट सेम है, प्राइस डिफरेंट है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो वो आप गोल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और क्रिप्टो पे भी कर सकते हैं, स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं, कमोडिटीज़ पे भी कर सकते हैं। तो वो आप सारी फॉरेक्स सीख जाते हैं। राइट। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया, तो उसका एक तो ये स्टेटस बताइएगा कि वतन अज़ीज़ में क्या सूरत हाल है। दूसरा ये भी बताइए कि ये प्री लॉन्च और पोस्ट लॉन्च और इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो क्रिप्टो करेंसीज़ है ना, तकरीबन 2021 के अंदर वकार ज़का ने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग काफ़ी की थी, क्रिप्टो को लीगल करवाया जाए। तो 2021 के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर ये इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, तो आप इस पर ट्रेडिंग कर नहीं सकते। लेकिन इस पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जो ना बैन है और जो ना प्रॉपर लीगल है, यानी कि सेंटर पॉइंट पे आपका दिल करता है आप कर लें, नहीं दिल करता तो ना करें। तो ये इस तरह से बाकी इसके प्लेटफॉर्म डिफरेंट हैं, बाइनेंस है, OKX है, कॉइनबेस है, डिफरेंट एक्सचेंजेस है, उस पर जो आपको सूटेबल लगता है उस पर आप कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये डिजिटल करेंसी कहाँ से आती है और ये प्री लॉन्च और पोस्ट लॉन्च क्या चीज़ होती है? इसके अंदर ये होता है कि डिजिटल करेंसीज़ का मतलब ये होता है कि आज से पहले तकरीबन कोई 200-300 साल पहले आपको पता है कि गोल्ड में लोग बाइंग सेलिंग करते थे। फिर करेंसीज़ का कंसेप्ट आ गया, पहली करेंसी चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई। इसी तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो एक इंट्रोड्यूस करवा दिया गया डिजिटल करेंसीज़, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट बिटकॉइन आता है। अब इसके अंदर ये होता है कि जब बिटकॉइन आया और उसने इतना बूम पकड़ा, $1 से समथिंग नीचे था और अभी तकरीबन $1 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो क्या हुआ कि लोग फिर इंटरेस्ट उन्होंने लिया कि यार क्रिप्टो करेंसीज़ में भी ट्रेड किया जाए, इसमें पैसा अच्छा खासा बन सकता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिसने एक बिटकॉइन भी 2008-9 में ख़रीदा होता वो आज अरबपति होता। हमारी एज तो कम थी, हमने उस टाइम इस तरफ नहीं आए। लेकिन अब जो नए कॉइन्स आते हैं तो आप उनमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पोस्ट और जो आप बात कर रहे हैं वो ये होता है कि कुछ कंपनीज अपने कॉइन जो है वो लॉन्च करती हैं, तो वो प्री लॉन्च होते हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर ब्लॉकचेन के ऊपर रिसर्च है, आपकी उसके ऊपर ग्रिप है, तो आपको पता चल जाता है कि ये कॉइन आने वाला है, तो आप उसको जाके प्री लॉन्च, अभी वो लॉन्च नहीं होता उसको आप परचेज़ कर लेते हैं। सेम लाइक अभी ट्रंप कॉइन एक आया था, मीम कॉइन था बेसिकली, तो वो ट्रंप ने अपना जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो विद इन 2-3 डेज़ उसने इतना पंप किया कि बहुत सारा लोगों ने उसमें से पैसा निकाला, तकरीबन कोई 600-700% वो ऊपर गया है। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपने पहले से वो लेके ख़रीद के रख लिया है, अब वो जैसे ही पंप लिस्ट होता है उसकी प्राइस शूट करती है 200%, 400%, 600%। तो अगर आपने $1000 लगाया तो आप 600% से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना। ये तो इजी कम इजी को है, जितनी जल्दी वो ऊपर गया उतनी जल्दी नीचे भी तो आया, नीचे भी आता है। यही चीज़ है कि जो ये इस तरह के मीम कॉइन्स इनको कहा जाता है। तो जो मीम कॉइन्स होते हैं ये एक किस्म की, आप ये कह लें कि आप इसमें कोशिश करें बड़ी अमाउंट ना लगाएं, छोटी अमाउंट लगाएं और प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दें। ये प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो ख़ास तौर पे हमारे नौजवान हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दे दें?
उनको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ तो मैंने अपने कॉलेज में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट की थी? क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसकी मैंने लाइफ पूरी चेंज होती देखी। जो बंदा पहले उसके पास पैसे नहीं होते थे अपने जो है फ़ीस देने के, और एट अ टाइम कुछ मंथ्स के अंदर अपनी गाड़ी ले रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ से फिर मेरे अंदर इंटरेस्ट है कि यार कोई काम ऐसा है जो इतना पैसा दे रहा है। तो स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखें, इस मार्केट के अंदर जितना जल्दी पैसा आता है उतना जल्दी जाता भी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमेशा आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो बगैर नॉलेज के आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। पहले आप सीख लें, सीखने के बाद जब आपका डेमो अकाउंट्स के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, आप इस काबिल हो जाएं कि अब आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं, फिर उसके बाद आप आएँ फंडेड अकाउंट्स पे। फंडेड अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि आपने छोटी सी अमाउंट देनी है कंपनी को, डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनको, और उसके अगेंस्ट वो आपको एक बड़ी अमाउंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उनको दिया $100 और उसके अगेंस्ट उन्होंने आपको दे दिया $10,000 का एक डेमो अकाउंट। अब आपने उस पर उनकी परफॉर्मेंस शो करनी है, आपने उनको ये प्रूव करना है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर उनको शो कर लेंगे, वो आपको एक और फेस देंगे, 2 फेसेस देते हैं। तब आप वो पास कर लेते हैं, अब आपको वो रियल मनी दे देंगे $10,000 की। तो देखें आपने रिस्क कितना लगाया, $100 का, उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट कितनी आ गई, $10,000। तो ये फंडेड कंपनीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ अब फॉरेक्स में इंट्रोड्यूस हुई हुई है। तो अगर किसी के पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो इस तरह से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ले के ट्रेड कर सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये कंपनी की है और रिस्क और लॉस किसका होगा? वो भी कंपनी का होगा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। जैसे मैं खुद एक कंपनी है FTM फंडेड कंपनी है, काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। तो मैंने उनको दिया $500, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, और उनसे मैंने ले लिया $1,00,000 का एक फंडेड अकाउंट। अब मैंने उस पर 8% का प्रॉफिट करना है। जब मैं 8% का प्रॉफिट कर लूँगा और 5% से ज़्यादा मैंने पर डे में लॉस नहीं करना। अब जब मैं इस कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करूंगा तो उनको पता चल गया कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। अब वो मुझे दे देंगे $1,00,000 का लाइव अकाउंट। अब उस पर जो भी मैं ट्रेडिंग करूंगा विद रूल्स, 5% लॉस और 10% प्रॉफिट, ठीक है, जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसका 80% प्रॉफिट वो मुझे शेयर करेंगे। तो अब जैसे मेरे पे आउट्स वहाँ से आते रहते हैं, मैं मंथ के अंदर $10,000 का प्रॉफिट करता हूँ, 5,000 का प्रॉफिट करता हूँ, तो उसका 80% शेयर वो मुझे पे आउट दे देते हैं। यानी मिनिमम आपने किया इन्वेस्ट और उससे आप गेन कर रहे हैं, यानी दूसरे के पैसे दूसरे, लेकिन उसके अंदर आपने उनको ये प्रूफ करना है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। स्किल्स आपके हैं, अर्न आप 20% उनको अर्न करके दे रहे हैं और 80% आप। थैंक यू सो मच नुमान साहब। अगर हम इसके कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन वुड बी कि फॉरेक्स या ट्रेडिंग रियल मनी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपने जब भी ट्रेड करना है सीख के करें और अपनी अमाउंट को फंडिंग की तरफ लेके जाएं, जैसे नुमान साहब ने बताया, और इसको सीरियसली लें, शॉर्ट कमिंग्स की तरफ ना जाएं। इजी कम इजी गो होगा, आपने पेशेंस के साथ काम करना है। डेफिनेटली इट्स अ बिग मार्केट एंड यू कैन मेक गुड प्रॉफिट्स बट विद द लर्निंग। थैंक यू सो मच।